Hello everyone, welcome back to my channel. I am Hardeep this side. In my last video I have discussed about writing task 1 GT. आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक्स। अब राइटिंग के लिए एज यू नो कि हमें 1 घंटा ही मिलता है। उस 1 घंटे में हमें टाइम मैनेज करना है 20 मिनट्स फॉर राइटिंग टास्क 1 एंड 40 मिनट्स फॉर राइटिंग टास्क 2। 40 मिनट्स में हमें लिखने हैं 250 वर्ड्स। यू आर सपोज्ड टू राइट 275 to 280 वर्ड्स। सेम टास्क 1 में हमें 20 मिनट्स में मेंशन करने हैं या लिखने हैं 150 वर्ड्स एंड यू आर एडवाइज टू राइट 175 to 180 वर्ड्स। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन एनी न्यू आइडिया। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो डायग्राम दी है, हमें सिंपली उसी को एक्सप्लेन करना है, कोई एजम्पशन नहीं लगानी। राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक्स इट्स अ रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट हमें मेंशन करनी है जो हमें डायग्राम मेंशन करी हुई है। अब इसको लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड नो दैट हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्राफ्स आर देयर। तो टाइप ऑफ ग्राफ्स कौन से होते हैं? लाइन ग्राफ, उसमें लाइंस मेंशन होती हैं, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 भी हो सकती हैं। देन कम्स बार ग्राफ। अब बार ग्राफ वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। देन टेबल, इट्स अ फॉर्म ऑफ टेबल जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं। डिपेंड, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, रोज कम, या रोज ज़्यादा हो सकती है, कॉलम कम। देन कम्स पाई चार्ट, उसके बाद मैप्स एंड देन प्रोसेस। सो दीज आर द बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ्स इन रिपोर्ट राइटिंग एकेडमिक टास्क 1। अब आते हैं कि इस टास्क जब हमें लिखना है, टाइप ऑफ ग्राफ कोई भी एक्सप्लेन करना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमें मेंशन करना है कि वो टास्क कौन सा है, कहाँ उसकी इंफॉर्मेशन है, या किस ईयर का मेंशन करा हुआ है। देन बॉडी पैराग्राफ 1, देन बॉडी पैराग्राफ 2 एंड देन ओवरऑल। जो इंट्रोडक्शन है उसको हम मेंशन करेंगे 1 सेंटेंस में। जो 1 सेंटेंस है वो 3 से 4 लाइंस का भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम उसमें बाय या विच लगाकर उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके वजह से वो लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी, सेंटेंस 1 रहेगा। बॉडी पैराग्राफ 1 4 to 5 sentences, बॉडी पैराग्राफ 2 4 to 5 sentences। दिस यू नीड टू मेक श्योर कि दोनों पैराग्राफ्स की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ओवरऑल 1 सेंटेंस लिखेंगे कंपैरेटिव, दैट मीन्स दैन या फिर एज कंपेयर टू, वेयर एज, इस तरह करके हमें एक कंपैरेटिव सेंटेंस बनाकर ओवरऑल मेंशन करना है। अनदर थिंग इज यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि जब आप ओवरऑल लिख रहे हो, उस ओवरऑल में मेक श्योर कि वो चीज़ आपने यहाँ बॉडी पैराग्राफ्स में मेंशन नहीं करी है, अदरवाइज दिस वुड बी अ काइंड ऑफ रेपिटिशन। ओके, सो टाइप ऑफ ग्राफ डन, स्ट्रक्चर कैसे लिखना है डन। दिस वॉज द वन वे। द अनदर वे ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन इज पहले इंट्रोडक्शन या फिर स्ट्रक्चर क्या है, पहले इंट्रोडक्शन देन ओवरव्यू जो हम 2 सेंटेंसेस लिखेंगे, देन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड देन बॉडी पैराग्राफ 2। सो देयर आर 2 ways to write down the structure of the task. Then come the type of the language. अब लैंग्वेज की टाइप कौन सी होनी चाहिए? There are basically 3 type of languages: trends, compare and contrast, and then descriptive language. ट्रेंड्स मतलब जो चेंजेस आ रहे हैं, कहीं कम हो गया, कहीं बढ़ गया, कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल रहा, कहीं बहुत तेज़ी से चेंज आया। सो ये सारे वर्ड्स अगर हम ट्रेंड्स की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, सो दीज आर द की फीचर्स जिसे हमें पहले ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कहाँ हुआ, डिक्रीज़ कहाँ हुआ, स्टेबल एंड देन फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशंस स्टूडेंट्स कई बार बाय मिस्टेक दे फील कि अगर इतना सारा इंक्रीज़ हुआ है, इट इज़ नॉट इंक्रीज, इट्स अ फ्लक्चुएशन। बट फ्लक्चुएशन मीन्स काफ़ी ज़्यादा चेंजेस। सो दिस इज़ फ्लक्चुएशन, दिस इज़ नॉट फ्लक्चुएशन।
देन कम्स कंपेयर एंड कंट्रास्ट, जब आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी कंट्रीज़ दी हुई हैं एक ही ईयर में, तो आपको कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना है कि किसी कंट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में बिल्कुल स्लो है, कहीं किसी से ज़्यादा कम है, या हाईएस्ट है, लोएस्ट है। सो उसके लिए जब हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट देखेंगे, उसके लिए जो कीवर्ड्स, जो वर्ड्स हमने ध्यान में रखने हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे हाईएस्ट। These are the key features actually. So highest, lowest, similar, difference. अब इनके लिए कैसे sentences होंगे, will explain later. Then comes descriptive language. Descriptive means हम describe करेंगे। अब describe कैसे करेंगे, किसको करेंगे, process को, map या flow chart। अब जो process होता है वो man made भी होता है, नेचुरल भी होता है, डिपेंड हमें कौन सा डिस्क्राइब करना है। अगर वो प्रोसेस मैन मेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टॉक अबाउट टी, तो चाय अपने आप तो बनती नहीं है, चाय बनाई जाती है। सो उसके लिए बनाई जाती है, दैट मीन्स इट इज़ मेड। यस, सो इट इज़ मेड के लिए दैट मीन्स आई हैव टू यूज पैसिव सेंटेंसेस, नॉट एक्टिव। हाँ, उसके लिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं ये वाले, तो हम उसको एक्टिव में मेंशन कर सकते हैं। एक्टिव मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव मीन्स पैसिव वॉइस, किसी के द्वारा। नेचुरल प्रोसेस होता है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी दी एग्जाम्पल ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, कि बटरफ्लाई कैसे उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है, वो किसी के द्वारा बाय नहीं होता, अपने आप होता है। दैट इज़ कॉल्ड द नेचुरल प्रोसेस, जिसमें हम एक्टिव सेंटेंस या फिर एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे। सो दिस वॉज पर्टिकुलरली ऑल अबाउट टाइप, स्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ लैंग्वेजेस। अब बिफोर लैंग्वेजेस कि कैसे कैसे किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, फर्स्ट वी विल डिस्कस how to write the introduction of the task 1. Now let's start with, you have to keep 5 things in your mind जब भी आप task 1 का क्वेश्चन देखोगे। अब task 1 में mainly 5 things you need to take care of। उसमें क्या देखना है आपने, what, how, where, when, why। वट में क्या देखोगे आप, वट इज़ गिवन, दैट मीन्स वट में बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, क्या दिया हुआ, दैट मीन्स क्या। यस, अब आ जाते हैं हाउ। हाउ में कैसे, अब इसमें हाउ में हम देखेंगे यूनिट्स कि किस तरह से इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, परसेंटेज में दी है या फिर नंबर में दी है या फिर मिलियंस वगैरह, किस तरह दी हुई है, पर्टिकुलरली यूनिट्स। देन वेयर, अगर कोई प्लेस गिवन है तो हम यहाँ पे दिखेंगे कि कौन सी प्लेस गिवन है। देन कम्स व्हेन, व्हेन मतलब टाइमिंग, अब टाइमिंग क्या है वो देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम है या नहीं। देन कम्स वाई, वाई में हम डिसाइड करेंगे लैंग्वेज। सो व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई। नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन सो इन फ्रंट ऑफ यू, इसी में से हम देखेंगे कि व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, वाई कैसे हम मेंशन कर सकते हैं। सो हाउ इट कैन बी, व्हाट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज़ बार चार्ट या बार ग्राफ। सो आई कैन से और राइट इट्स अ बार ग्राफ। अब हाउ इट इज़ गिवन, यहाँ पर किस फॉर्म में दी हुई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है अंडर 30, 31 to 45, 46 to 60, 61 to 75. These are 0, 5, 10, 15 and 20. So ये क्या है, ये परसेंटेज है। Now have a look at the question. The bar chart, this is what shows the expenditure on 3 categories. Expenditure मतलब मनी, पैसे स्पेंड करने, 3 कैटेगरीज, तो 3 आइटम्स वर्ड यूज़ हो सकता है, अमंग डिफरेंट एज ग्रुप्स। सो दीज आर द डिफरेंट एज ग्रुप्स ऑफ रेजिडेंस इन द यूके। सो दिस इज़ कहाँ पर है, इन 2004 टाइम।
अब आते हैं, क्लियर हो जाएगा। और व्हाट, बार चार्ट, हाउ, अब यूनिट्स कैसे दी हुई है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। यहाँ पर अब परसेंटेज किस चीज़ की दी हुई है, सो दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग, ऑफ टोटल स्पेंडिंग। सो आई हैव टू राइट द सब्जेक्ट हेयर। रीज़न, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूँगा तो मेरा वाइल राइटिंग जो सेंटेंस होगा वो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। सो सेंटेंस क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेंडिंग। अगर हमें सब्जेक्ट को चेंज करना है तो इसमें हम और क्या मेंशन कर सकते हैं, किस तरह से वेरिएशन ला सकते हैं। ये हो सकता है द अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि ये परसेंटेज स्पेंडिंग का है, दैट मीन्स पैसे की बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन। सो दिस इज द अदर वे टू राइट डाउन दिस सब्जेक्ट। नाउ कम्स वेयर। यहाँ पर वेयर क्या दिया हुआ है, यूके, सो इट इज इन द यूके। आई कैन नॉट चेंज दिस, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, आई हैव टू राइट एज इट इज़। या फिर रेजिडेंस का चेंज कर सकता हूँ कि रेजिडेंस यूके के जो हम हैं उनको बुलाते हैं ब्रिटिश रेजिडेंस। व्हेन फ्यूचर है, पास्ट है या प्रेजेंट है, ये पता चलेगा हमें टाइम से। अब टाइम मतलब ईयर, यहाँ पर ईयर है 2004। सो 2004 में हम क्या यूज़ करेंगे, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के बाद हम यहाँ पास्ट टेंस में अब कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, आई कैन यूज़ स्टेटमेंट, जिसमें हम वॉज वर यूज़ कर सकते हैं, या फिर दिस इज़ वन वे, या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या फिर थर्ड है जो पास्ट परफेक्ट। सो जब हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस में वेरिएशन बहुत आ जाएगी। या फिर पैसिव। सो पैसिव सेंटेंस किस में यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का। सी 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस इफ़ आई हैव रिटन, तो उसमें मैं वेरिएशन भी करूँगा, जिससे मेरे जो टास्क है, मेरे सेंटेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा अपीलिंग और अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। हमारा जो टास्क है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम स्कोर भी अच्छा करेंगे। लास्ट इज़ वाई। वाई में हम डिसाइड करते हैं लैंग्वेज। सो यहाँ पर लैंग्वेज दैट मीन्स टाइमिंग जो है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड में हमने किया था कि ट्रेंड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज में कौन सी है, ट्रेंड्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एंड देन डिस्क्रिप्टिव। ट्रेंड्स तब होगा जब हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, फिक्स्ड जब होगा कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लैंग्वेज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। अब ये तो हमने नोट डाउन कर लिया इन द बिगिनिंग। ये बिगिनर्स के लिए है, बिल्कुल जिनको टास्क पता ही नहीं, जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है टास्क 1 की इंट्रोडक्शन में भी कि क्या इन्फॉर्मेशन में ऐड करें, क्या छोड़ें। सो दे बिकम वेरी नर्वस। सो अब ये सब चीज़ें हैं, जब ये 5 थिंग्स हैं, 5 में से ये चीज़ को आप स्किप करके क्या कर सकते हो, व्हाट प्लस हाउ प्लस वेयर प्लस व्हेन। सो इन सब को आप प्लस कर दो। जब आप इनको प्लस करोगे तो हमारा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। लेट्स हैव अ लुक। सो द गिवन बार चार्ट या फिर द गिवन वर्टिकल बार चार्ट, ये क्या कर रहा है, कंपेयर। सो द गिवन वर्टिकल बार चार्ट कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट। कहाँ है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट। सो यहाँ हमने वो लिखा, कौन स्पेंड कर रहा है,
5 age groups here, 1 2 3 4. Okay, so here these are 4 age groups. 4 age groups कहाँ पर? Of the British citizens. इसको पैराफ्रेज, कौन सा पैराफ्रेज किया है? यूके रेजिडेंट्स. सो ब्रिटिश सिटीजन्स on the 3 different items. These are the 3 different items जो different age group spend कर रहे हैं अपनी total money. कहाँ और किस year में? In the year 2004. So this is what, how, where, when सबको add करके हमारी बन गई introduction. So simple and easy. So in the beginning you can have a look in the way, in this way you can frame a very good introduction. अब यहाँ पर अगर आप फ्रेम कर रहे हो तो सब्जेक्ट मेक श्योर हाउ में आप क्लियर करोगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो एंड होप यू लाइक द वीडियो वेरी मच, बिकॉज ये वे इस तरह से समझोगे आप स्टार्टिंग में तो आपको टास्क बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा. इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स आई लेट यू नो अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, वो कैसे कैसे यूज़ करनी है. इसी टास्क के साथ जैसे हमने इंट्रोडक्शन की है, इन द सेम वे आई ट्राई टू डिस्कस द टास्क अलॉन्ग विद द डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कैसे यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.